नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों आज का सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मेंस आंसर राइटिंग में आईआर का एक स्टैटिक सवाल है जो कि आज के करंट परिप्रेक्ष्य में जिसको हमने ढाला है। तो आपसे पूछा जा रहा है इस सवाल में क्या फीचर्स हैं इंडिया के करंट फॉरेन पॉलिसी के, उसे आइडेंटिफाई कीजिए। क्या आपको लगता है ये रिसेंट टाइम्स में बदला है? तो आपको बेसिकली इस सवाल में जो पार्ट्स एड्रेस करने हैं वो है कि क्या फीचर्स हैं, कुछ आप समराइज करेंगे, 5 पॉइंट डालेंगे। फिर आप बोलेंगे क्या कंटिन्यू किया है पास्ट का और क्या चेंज हुआ है नए में। तो आप दोनों एस्पेक्ट को डालेंगे, यानी कि इन टोटल इस सवाल में आपको 3 पार्ट्स एड्रेस करने हैं। 15 मार्कर है, 5 5 5 पॉइंट्स आप डालेंगे और आप एक अच्छा सवाल लिख सकते हैं, एक अच्छा जवाब लिख सकते हैं इस सवाल का। तो चलिए इसके साथ समय शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं आप एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे और इसके बाद हम डिस्कस भी करेंगे इस सवाल को।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने एक अच्छा सा आंसर लिख दिया है। एंड जैसा आप इस सवाल में देख सकते हैं आपसे, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी आपको कहा था कि आपको 3 पार्ट एड्रेस करने हैं इस सवाल में। क्या फीचर्स है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ये बतानी है, और क्या कंटिन्यूअस रहा है यानी कि बदला नहीं है, और क्या सच में बदला है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स आपको कवर करना है, और उससे पहले एक इंट्रोडक्शन आप डालेंगे और फिर कंक्लूजन कर देंगे। तो एक अच्छा इंट्रोडक्शन हो सकता था इसमें नेहरू जी के क्या विचार थे। तो पंडित नेहरू बिलीव फॉरेन पॉलिसी शैडोज द इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी फॉरेन पॉलिसी किसी भी देश के उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी का पीछा करती है। तो 1947 से लेके अब तक अगर हम देखें तो फॉरेन पॉलिसी भारत की चेंज हुई है। अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसी देखें तो इकोनॉमिक पॉलिसी भारत की बदली है प्री एलपीजी एरा से। अब आज के ज़माने में हम मॉडर्न एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन में आ चुके हैं, यानी कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी आज़ादी के बाद से अब तक बदली है, और यही राइटली ट्रेल्ड है हमारी फॉरेन पॉलिसी के द्वारा भी। यानी कि राइटली हमारी फॉरेन पॉलिसी क्योंकि बदलती हुई इकोनॉमिक परिस्थितियों के अनुसार बदली है, इकोनॉमिक पॉलिसी बदली है तो उसके अनुसार फॉरेन पॉलिसी भी बदली है। इसके बाद आप आते पहला पार्ट ऑफ सवाल पे, जिसमें आप कहते कि वो क्या की फीचर्स हैं इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के। तो देखिए सबसे पहला की फीचर है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, वो है हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को, नेशनल इंटरेस्ट को हर टाइम सिक्योर करते हैं। हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अमेरिका फर्स्ट ट्रम्प कहा करते थे और बदनाम हो गए, कहीं ना कहीं हम भी फॉलो करते हैं। इंडिया फर्स्ट अप्रोच हर देश का रहता है, उसका कंट्री फर्स्ट है, वैसे ही इंडिया भी फॉलो करती है। लेकिन हम चिल्ला चिल्ला के बोलते नहीं इंडिया फर्स्ट इंडिया फर्स्ट, लेकिन हम फॉलो करते हैं सिक्योरिंग नेशनल इंटरेस्ट एट ऑल टाइम्स। नंबर 2 फीचर है हमारी पॉलिसी का मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी है, यानी कि हम अलग अलग जगह पे अलाइन करते हैं। कहीं पर हम, आप देखेंगे, क्वाड के साथ अलाइन कर रहे हैं, तो वहीं अगर क्लाइमेट चेंज रिलेटेड टॉक्स है तो उसमें हम डेवलपिंग नेशंस के साथ अलाइन कर रहे हैं, जिसमें चाइना भी कभी कभी, इमर्जिंग इकॉनमी भी इंडिया और चाइना एक साथ अलाइन हो जाते हैं, है ना, बेसिक कंट्रीज के रूप में। तो इस प्रकार से मल्टी अलाइनमेंट है, अलग अलग स्फीयर ऑफ इंटरेस्ट में अलग अलग भारत का अलाइनमेंट है ना, मोनो अलाइनमेंट नहीं है, मल्टी अलाइनमेंट है। तीसरा हमारा डायस्पोरा पे हमेशा से फोकस रहा है, जिसमें हम डायस्पोरा के साथ एक्टिवली इंगेज भी करते हैं और उनके इंटरेस्ट को जहां संभव है वहां तक प्रोटेक्ट भी करते हैं। इसके सिवा एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की, वो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इसके सिवा आप चाहें तो लिख दे ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी है, चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। इसके जगह आप और एक लिख सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट फीचर में है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, फॉरेन पॉलिसी हम क्यों परस्यू कर रहे हैं, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए, है कि नहीं। इसके सिवा अगर आप देखें तो और एक पर्पस है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करने का, वो है कहीं ना कहीं हम अपने देश के लोगों को तरक्की पर लेकर के जाना चाहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि फीचर है फॉरेन पॉलिसी का कि हम परस्यू करते हैं ऐसे स्ट्रेटजीज जिसके द्वारा हम इंडिया को प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट के पाथ पर ले जा सकें। तो अब आते हैं दूसरे पार्ट ऑफ क्वेश्चन में कि क्या बदला है, तब से अब तक क्या क्या बदला है। तो सबसे पहले अगर आप देखें, और उससे पहले एक पार्ट है कि क्या कंटिन्यू कर रहे हैं, सेकंड पार्ट है क्या बदला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फॉरेन पॉलिसी में क्या कंटिन्यूटी देखने मिलती है, जो कि आज़ादी के टाइम भी थी और अब भी है। सबसे पहले तो देखिए, पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड पर हमेशा से हमारा फोकस रहा है। आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद भी था, और आज के टाइम में 21वीं सदी में भी है। नंबर 2 है एंटी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। हम नहीं चाहते न्यूक्लियर वेपन्स कभी भी प्रोलिफरेट हो, वेपनाइजेशन कभी भी वर्ल्ड में हो, इन सब के खिलाफ हम हमेशा से रहे हैं। नंबर 3, इंडिया जब आज़ाद हुआ था तब भी आप देखें तो नॉन अलाइन मूवमेंट के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज का लीडर था। आज भी G77, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये सब गवाह हैं कि आज भी हम डेवलपिंग कंट्री के लीडर हैं। इसके सिवा यूएन मिशंस में एक्टिव पार्टिसिपेशन हम हमेशा से लेते रहे हैं। आज़ादी के दौरान, आज़ादी के बाद जब नया देश हमारा जब जस्ट आज़ाद हुआ था तब भी लेते थे, और आज के टाइम भी लेते हैं। वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल हम देते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी दूसरे देश के गुलाम नहीं हैं, हमको जो करना है वो हम करेंगे। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हम हमेशा से पसंद किए हैं, नेशनल इंटरेस्ट के सामने और कुछ नहीं होता हमारे लिए। तो पहले नॉन अलाइनमेंट का रूप था, जिसके द्वारा हम दिखाया हमने दुनिया को कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कैसे मेंटेन करना है। ना तो हम सोवियत यूनियन के द्वारा चलेंगे, ना ही अमेरिका के द्वारा या वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा चलेंगे, हम नॉन अलाइंड हैं। ये क्या है, एक प्रकार का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रोजेक्ट करना था। आज भी वही है, मल्टी अलाइनमेंट की दुनिया है। हम अलग अलग जगह पे अलग अलग अलाइनमेंट्स परस्यू कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारा इंटरेस्ट सध रहा है उस इंटरेस्ट के अनुसार हम भी अपने आप को अलाइन करते जा रहे हैं।
वैसे ही आप अगर देखें तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी का फॉरेन पॉलिसी में। तो कैसे भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को परस्यू करना है, क्योंकि तभी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे, और हमेशा से हमने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया है। तो ये क्या है, कंटिन्यूटी। अब क्या नया बदला है? बदलाव अगर आप देखें, सबसे पहले तो हमारे देश में हाई लेवल डिप्लोमेटिक विजिट्स पर जोर बढ़ा है, उस पर फोकस बढ़ा है ना। प्राइम मिनिस्टर लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं, सामने से जो भी हाई लेवल डिप्लोमेटिक विजिट्स हैं उसको अंजाम देते हैं, होस्ट भी करते हैं। तो हाई लेवल डिप्लोमेटिक विजिट्स पर जो फोकस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। पहले क्या ब्यूरोक्रेसी पीछे काम करती है और फिर लीडर जाते हैं और फाइनल उसको अंजाम भी देते हैं। इसके सिवा आप देखें तो ग्लोबल पावर्स के साथ अब हम इंक्रीज इंगेजमेंट कर रहे हैं। पहले क्या था कि कहीं ना कहीं हम उतना ग्लोबल पावर्स के साथ इंगेज करने से डरते थे, रादर अपने ही फील्ड में रहना पसंद करते थे। लेकिन अब यूएस के साथ अगर कंधे से कंधा मिलाना है तो मिलाते हैं, कभी शी जिनपिंग को भी बुला लेते हैं, कभी पुतिन को भी बुला लेते हैं। तो ग्लोबल पावर्स के साथ अब हम इंगेजमेंट बढ़ाए। आप कह सकते हैं एक तरीके से इंडिया इज मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इट्स इकोनॉमिक एंड जियो स्ट्रेटेजिक पावर। तो ये भी हमको देखने मिलता है। नंबर 3 अगर आप देखें, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में हार्ड पावर का इस्तेमाल करने से अब हम कतराते नहीं हैं। हमने देखा 26/11 के बाद कैसे हम चाह के भी कुछ नहीं किए, हम हार्ड पावर का इस्तेमाल करने में कतराते थे। लेकिन अब क्या किया हमने, सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, डोकलाम में भूटान जैसे देश में हमने उसकी सिक्योरिटी के लिए चाइना के आमने सामने खड़े हो गए। अभी रिसेंट आपने देखा कि कैसे हम अरुणाचल में स्टैंड ऑफ आपको देखने मिला, लद्दाख में स्टैंड ऑफ देखने मिला। तो ये सब बताता है कि हार्ड पावर इस्तेमाल करने में अब भारत कतराता नहीं है। फिर एक चेंजेस की बात करूं तो कहीं ना कहीं मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन पर हमारा फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कभी MTCR, कभी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, कभी वॉसेंसार अग्रीमेंट, सभी के साथ हम इंक्रीज कोऑपरेशन करते हैं और मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन का सहारा लेते हैं वर्ल्ड के साथ कहीं ना कहीं कोऑपरेट करने में। फिर अगर आप देखें तो चेंजेस में ही है, सब रीजनलिज्म बहुत हो गया है। SCO अगर हमको बात करनी है सेंट्रल एशिया की तो SCO के साथ हम करेंगे, इन्वॉल्व होंगे। वैसे ही अगर क्वाड कंट्रीज के साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ अगर हमको कोऑपरेट करना है तो क्वाड का सहारा लेते हैं हम। वैसे ही अगर आप देखें जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA और इंडिया तो क्वाड का सहारा लेते हैं। वैसे ही बिम्स्टेक कंट्रीज के साथ हम साउथ एशिया एंड ईस्ट एशिया के कंट्रीज के साथ मिलकर काम करते हैं। जो सार्क पहले काम कर रहा था, अब सार्क में पाकिस्तान को हटा के कहीं ना कहीं बिम्स्टेक से वो काम करवा रहे हैं। तो सब रीजनलिज्म पर भी फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके सिवा अब हम अपने ग्लोबल एम्बिशंस को शो करने में कतराते नहीं, हम ओपनली बोलते हैं, हर बार बोलते हैं UNSC में रिफॉर्म की ज़रूरत है, इंडिया UNSC का मेंबरशिप डिजर्व करता है। और हमारे लिए नहीं, UN की कहीं ना कहीं आप देखें तो उसकी अस्तित्व बनाने के लिए ज़रूरी है कि भारत इसका सदस्य बने। तो इस प्रकार से हम एक्सप्लिसिटली शो कर रहे हैं हमारे ग्लोबल एम्बिशंस हैं। अब हम रीजनल पावर नहीं है, हम इंडियन ओशन तक सीमित नहीं है, अब हम ग्लोबल पावर बन रहे हैं। NSG की मेंबरशिप हमको चाहिए। तो एक्सप्लिसिटली अब हम शो कर रहे हैं कि हमारे जो एम्बिशंस हैं अब वो ग्लोबल बन चुके हैं। तो इस प्रकार से आप दिखा सकते थे कि कैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की क्या फीचर हैं, क्या कंटिन्यूटी रही है, क्या चेंज हुआ है, और आप अंत में कंक्लूड कर सकते थे इसको, एक आसानी से बढ़िया कंक्लूजन डाल सकते थे कि आप जैसा देख सकते हैं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो आप हेंस यू कैन सी कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी का कोर इथॉस है वो है वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड एज अ होल है। एंड ये बेसिक इथॉस पास्ट में भी था, आज भी है, और हमेशा से आप देख सकते हैं ये रहा है और आगे भी रहेगा। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी की कोर फिलॉसफी है आज भी वैसी की वैसी ही है। आप कुछ इस प्रकार का लिख सकते थे, एक बढ़िया कंक्लूजन आप इस प्रकार से आंसर का कर सकते थे। तो उम्मीद करता हूं आपको काफ़ी कुछ इस क्लास में सीखने मिला होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप जुड़ सकते हैं, जहां से आपको PDF भी मिल जाएगा। इसके सिवा सुपर कोचिंग आपके लिए परफेक्ट सोल्यूशन है। UPSC CSC के लिए 1 साल की सब्सक्रिप्शन की कीमत 29,999 है जब आप कूपन कोड किंजल का इस्तेमाल कर रहे हैं। वन स्टॉप सोल्यूशन है क्योंकि 29,999 में आपको GS कोर्स मिलेंगे, ऑप्शनल कोर्स मिलेंगे, सब्जेक्ट कोर्स मिलेगा, CSAT के कोर्सेज मिलेंगे, डेली लाइव क्लास मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा, सुपर टीचर्स का कोर्स मिलेगा, केवल 29,999 में जब आप कूपन कोड किंजल का इस्तेमाल करते हैं। इसके सिवा 3:30 बजे मुझसे जरूर जुड़ें मेरे मास्टर क्लास में भी, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।